बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बादी नूरुल इज़ा मआ मराकिल फला बाबुल हैज़ी व निफासी वल इस्तिहाज़ती। आज हम इंशाअल्लाह जिस इबारत की तरकीब नफ्स मसला बयान करेंगे वो ये वाली इबारत है, व यहरुमु बिल जनाबती खमसतु अशिया। जी हाँ, और जनाबत के साथ यहरुमु फ़ेल हो जाएगा और यहरुमुन बाप नासरा यंसुरु सुलासी मुजर्रद से, हा रा मीम इसके हरूफ असली हैं और या हरूफ अतैन में से है। हरूफ अतैन जो है यानी कि अलामत मुज़ारे 4 है, हमज़ा ता या नून। और या ये याद रख लें कि फ़ेल मुज़ारे के 4 सीगों के शुरू में ता आती है, या 8 सीगों के शुरू में आती है, हमज़ा 1 सीगे में आता है, नून 1 सीगे में आता है। ठीक है। यहरुमु बिल जनाबती जार मजरूर हमेशा किसी के मुतालिक होते हैं, अगर इनका मुतालिक लफ्ज़ों में मौजूद तो ज़र्फ़ लग़, अगर मौजूद नहीं तो ज़र्फ़ मुस्तक़र। अब इनका जो है मुताल्लक़ जो है मौजूद है, यहरुमु के मुतालिक करेंगे। खमसत अशिया ये गैर मुनसरिफ़ है और गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और तनवीन नहीं आता। अशिया अली ममदूदा है और अली ममदूदा एक सबब 2 के कायम मकाम है, और जो गैर मुनसरिफ़ होता है उस पर कसरा तनवीन नहीं आता। खमसतु ये मुमय्यज़ और अशिया तमीज़ मुज़ाफ़ इलैह है, और यहाँ पे क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ है इसलिए इस पर कसरा नहीं आया। ये यहरुमु का बन जाएगा फ़ाइल। व यहरुमु बिल जनाबती खमसतु अशिया, जनाबत से 5 चीज़ें हराम हो जाती हैं। ठीक है, यानी जनाबत की सूरत में 5 चीज़ें हराम हो जाती हैं। जनाबत की सूरत में 5 चीज़ें, खमसतु अशिया 5 चीज़ें। वैसे तो मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह में जब उर्दू का तर्जमा करते हैं तो पहले तरीक़ेकार ये होता है, पहले मुदाफ़ इलैह का तर्जमा हो फिर मुदाफ़ का। उर्दू में पहले मुदाफ़ इलैह आता है फिर मुदाफ़। किताबु खालिदिन, खालिदिन मुदाफ़ इलैह है, बाद में आ रहा है अरबी में। उर्दू में पहले आएगा खालिद की किताब, और उमूमन का की के रा री रे का तर्जमा होता है मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह के दरमियान। लेकिन इसमें अदद जब ये मुदाफ़ हो तो इसमें जो है उलट होता है, यानी इसमें पहले मुदाफ़ का तर्जमा होगा फिर मुदाफ़ इलैह का तर्जमा होगा। इसमें का की का तर्जमा भी नहीं होगा। 5 चीज़ें, पहले इसमें अदद का तर्जमा किया, 5 चीज़ें जनाबत के साथ यानी बेगुसल होने के साथ, बेगुसला होने के साथ हराम हो जाती हैं। ये मैंने इसकी तरकीब कर दी है और तर्जमा आपको समझा दिया है। और आपको मालूम है हमारा कायदा कि मुजमल के बाद तफसील आ जाए तो ऐसे जुमले की 3 तरकीबें होती हैं। अब आप 3 तरकीबें कर सकते हैं। अस्सलातु को आप खमसतु को मुबदल मिन बना दें, अस्सलातु को बदल बना दें, मातूफ़ अलैह मातूफ़ करके बदल बना दें। मुबदल मिन बदल का इराब एक जैसा होता है। या मुब्तदा माज़ूफ़ निकाल लें, अव्वलुहा पहला उसमें से नमाज है, या फिर आनी फ़ेल निकाल लें, मुक़द्दर आनी फ़ेल अनज़्मिल फ़ाइल सलाता पढ़ेंगे फिर, लेकिन हम सलातु पढ़ेंगे। 3 तरकीबें कर सकते हैं। अस्सलातु वक़िराअतु आयतिन मिनल क़ुरआनी व मस्सुहा इल्ला बिग़िलाफ़िन। जी, अस्सलातु वक़िराअतु आयतिन मिनल क़ुरआनी व मस्सुहा इल्ला बिग़िलाफ़िन। जो वो 5 चीज़ें हैं उनमें से पहली क्या है? नमाज है, यानी कि नमाज जनाबत की सूरत में अगर कोई बेगुसला है तो नमाज हराम है, नमाज नहीं पढ़ सकता। वक़िराअतु आयतिन, ये नकरा और वो भी नकरा, कभी नकरा की इजाफत नकरा की तरफ हो जाती है, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह। वक़िराअतु आयतिन, जी, कुरान पाक की कोई आयतिन नकरा है, कोई का तर्जमा कर सकते हैं, कोई एक सूरत पढ़ना। जब एक सूरत नहीं पढ़ सकते तो पूरा कुरान बदर्जे औला। ठीक है। और वक़िराअतु आयतिन मिनल क़ुरआनी व मस्सुहा, कुरान पाक की कोई आयत पढ़ना
वमसुहा, ठीक है, कुरान पाक को गिलाफ के बगैर हाथ लगाना, ठीक है। मसुहा, छूना कुरान पाक को, उसकी किसी आयत को, ठीक है, छूना। इल्ला बिगिलाफिन, बगैर गिलाफ के, ठीक है जनाब। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व दुखुलु मस्जिदिन, व दुखुलु मस्जिदिन, मस्जिद में दाखिल होना, ये भी ऐसी हालत में, जनाबत की हालत में हराम हो जाता है, ठीक है। मस्जिद में दाखिल होना। आगे है व तवाफ़ु, व तवाफ़ु, ओ तवाफ़ करना, ओ तवाफ़ करना, जी तवाफ़ करना। आप चाहे तो निकाल लें और चाहे तो उनमें से ये भी है व तवाफ़ु, ओ तवाफ़ करना भी जो बेगुसला होता है, हालत जनाबत की सूरत में तवाफ़ करना भी हराम हो जाता है, क्योंकि तवाफ़ के लिए वज़ू वाजिब है। तवाफ़ के लिए वज़ू जनाब ये क्या है, वाजिब है। यहाँ तक हमने बयान कर दिया, आपको समझा दिया कि अस्सलातु, नमाज भी बेगुसले पर हराम हो जाती है। ऐसी सूरत में नमाज बंदा नहीं पढ़ सकता। वक़िरातु आयतिन मिनल कुरानी, कुरान पाक की कोई एक आयत को पढ़ना, वमसुहा, और उसे छूना, इल्ला बिगिलाफिन, गिलाफ के साथ छू सकते हैं, ठीक है। एक गिलाफ उसके ताबे होता है, जो कुरान करीम के ताबे होता है, वो भी, उसको भी नहीं छू सकते। और जो जुज़दान होता है, जुज़दान के साथ तो छू सकते हैं, लेकिन एक गिलाफ होता है जो कुरान पाक के ताबे होता है, जो कुरान पाक के ताबे होता है, तो उसको भी नहीं छू सकते। और जो चीज़ जुदा हो सकती है, जैसे रुमाल वगैरह के ज़रिए कुरान पाक को छुआ जा सकता है, क्योंकि ना कुरान, ये जो रुमाल ना तो कुरान के ताबे है, ना ही इस बेगुसले के ताबे है, तो गिलाफ रुमाल वगैरह के ज़रिए छू सकते हैं। आगे व दुखुल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल होना, व तवाफ़ु, और तवाफ़ करना, ये बेगुसले शख्स पर ये चीज़ें जो है जनाबत की सूरत में ये 5 चीज़ें आराम हो जाती है। नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की कोई एक आयत पढ़ना, कुरान पाक को गिलाफ के बगैर हाथ लगाना, मस्जिद में दाखिल होना और तवाफ़ करना। इसके बाद जनाब व यारुमु अलल मुदसी सलासतु अशिया, सलातु व तवाफ़ु वमस्सुल मुसहफ़ी इल्ला बिगिलाफिन। यहाँ पे एक और मसला बता रहे हैं, यारुमु अलल मुदसी सलासतु अशिया, अस्सलातु व तवाफ़ु वमस्सुल मुसहफ़ी इल्ला बिगिलाफिन। जी, बेवज़ू आदमी पर 3 चीज़ें हराम हो जाती हैं, होती हैं। जब बेवज़ू है उस पर 3 चीज़ें हराम हो जाती हैं। वो कौन कौन सी? अस्सलातु, नंबर 1, उनमें से पहली क्या है, नमाज़ पढ़ना। व तवाफ़ु, दूसरा उसमें तवाफ़ करना। कुरान मजीद को गिलाफ के बगैर हाथ लगाना। व मस्सु मुसफ़ी इल्ला बिगिलाफिन, ठीक है, ये मसला भी आप समझ गए। और वाव हरफ़ अतफ़ है, यारुम फ़ेल है, अला जा रहा है, मुदस्सिर मजरूर, जार मजरूर, यारुम का ज़फ़े लव हो गया, और सलासतु अशिया इसका फ़ाइल बन जाएगा मुदाफ़िल होकर। और अस्सलातु इसको मुबदल में बना लें, इसे बदल बना दें, अस्सलातु व तवाफ़ु व मस्सुल मुसहफ़ी, ठीक है। 3 चीज़ें बेवज़ू पर हराम हो जाती हैं, नमाज, तवाफ़ और कुरान पाक को हाथ लगाना, इल्ला बिगिलाफिन, बगैर गिलाफ के। इसके बाद है जनाब वदमुल इस्तिहाज़ती। यहाँ पर एक और मसला आपको बता रहे हैं कि वदमुल इस्तिहाज़ती करुआइन दाइमिन, ठीक है, वदमुल इस्तिहाज़ती करुआइन दाइमिन ला यमनउ सलातन वला सौमन वला वतअन। यहाँ पे एक मसला समझा रहे हैं आपको। वदमुल
इस्तिहाज़ा व दमुल इस्तिहाज़ती, कहते हैं इस्तिहाज़े का जो खून है, इसकी तारीफ़ पीछे हम बयान को कर चुके हैं। ठीक है, ये एक बीमारी होती है जो कि औरतों के साथ मामला है ये। ठीक है, तो इस्तिहाज़े का जो खून है इसके बारे में बताया जा रहा है, इस्तिहाज़े का खून दायमी नक्सीर की तरह है। ठीक है, जैसे किसी के नक्सीर का जिसको मर्ज होता है, और इधर बताया जा रहा है कि इस्तिहाज़े का खून दायमी नक्सीर की तरह है। ठीक है, वह दमुल इस्तिहाज़ती का रुआइन दाइमिन, इस्तिहाज़े का खून दायमी नक्सीर की तरह है। ला तमनौ सलातन वला सौमन वला वतअन, ना नमाज को रोकता है, ना रोज़े को और ना ही जिमा को। ठीक है, वदमुल इस्तिहाज़ती का रुआइन दाइमिन, इस्तिहाज़े का खून दायमी नक्सीर की तरह है, ना नमाज को रोकता है। ला यमनुआ के अंदर जो है हुआ ज़मीर है जो इस्तिहाज़े की खून की तरफ जा रही है। ठीक है, जो ना तो वो जो खून है ना नमाज को रोकता है इस्तिहाज़े का खून, ना रोज़े को रोकता है, ना वती को रोकता है। ठीक है, यानी ना ही जमा को, यानी कि इस्तिहाज़े जो इस्तिहाज़े का जिसको मर्ज़ है इस्तिहाज़े का, तो वो नमाज भी पढ़ सकती है, पढ़नी चाहिए, रोज़ा भी रख सकती है, और दूसरा मामला जो है अगर शादीशुदा है तो जिमा का मामला भी हो सकता है। आगे है अल मुसहाज़तु व मन बिही उज़रुन। ठीक है, अल मुसहाज़तु व मन बिही उज़रुन का सलसली बाउलिन। ठीक हो गया, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं अल इस्तिहाज़तु, इस्तिहाज़ा, इस्तिहाज़ा यानी मुसहाज़ा औरत और वो शख्स जो माजूर है। मुसहाज़ा औरत, व मन बिही उज़रुन, और वो शख्स जिसके साथ उज़र है, जो बीमार है, माजूर है। उसकी मिसाल का सलसली बाउलिन, जैसे पेशाब के कतरे आते हैं, वस्तितला की बतनी, और जिसका पेट जारी है। ठीक है, और जिसका पेट जारी है जी, वो क्या करेगा जी, लिवक्ती कुल्ली फ़र्ज़िन, लिवक्ती कुल्ली फ़र्ज़िन युसल्लून बिही मा शाउ मिनल फ़राइज़ि वन नवाफ़िली, लिवक्ती कुल्ली फ़र्ज़िन व युसल्लून बिही मा शाउ मिनल फ़राइज़ि वन नवाफ़िली। वो हर नमाज के वक्त के लिए वज़ू करे, कुल फ़र्ज़िन हर नमाज के वक्त के लिए वज़ू करे। ठीक है, और इसके साथ फ़राइज़ और नवाफिल जो चाहे पढ़े। ठीक है, मा व युसल्लून बिही, इस वज़ू के साथ मा शाउ मिन फ़राइज़ व नवाफिली, वो शख्स पढ़े नमाजें फ़राइज़ में से और नवाफिल में से। आगे एक और मसला बता रहे हैं, वयब्तुलु वज़ू माज़ूरीना बेखुरूजिल वक्ति फ़क़त। जी हाँ, वयब्तुलु वज़ूल माज़ूरीना बेखुरूजिल वक्ति फ़क़त, माज़ूर लोगों का वज़ू फ़क़त वक्त के निकल जाने से बातिल हो जाता है। माज़ूर लोगों का वज़ू फ़क़त वज़ू के निकल जाने से बातिल हो जाता है। ठीक है जी। मिसाल से अगर किसी को ऐसा उर्ज़ है तो ऐसे लोग हर वक्त के लिए नया वज़ू करेंगे, और इस सूरत में जो चाहे नमाज़ें पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ हो या नफल। इस दौरान अगर पेशाब वगैरह निकले या खून आए तो वज़ू बरकरार रहेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स को असर से लेके मगरिब तक मुसलसल उज़र साबित हो गया, री खारिज हो रही है, खून बह रहा है, मुसलसल ये दुरानिया आता रहा, तो अब ये माजूर होगा। अब मगरिब के बाद मगरिब में जो वज़ू करेगा, जब वक्त दाखिल हुआ वज़ू का, यानी कि मगरिब का जो वक्त दाखिल हुआ, अब इसने वज़ू किया। अब इस वज़ू से ये
ईशा तक नमाज़ें पढ़ सकता है, ईशा के वक्त दाखिल होने से पहले पहले फ़राइज़ भी पढ़ सकता है, नवाफिल भी पढ़ सकता है। जैसे ही ईशा का वक्त दाखिल होगा, जो माजूर है उसका वज़ू चला जाएगा, ईशा के वक्त के लिए फिर नया वज़ू करना होगा। ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह इसके बाद की वीडियो हम कल बनाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारी वीडियो को जो शेयर करे, लाइक करे, हमीद अली मदनी चैनल को सब्सक्राइब करे। या अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमत नज़र फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।